हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लिस्ट में आपका स्वागत है। और आज हम अपना यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं। जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी हमारा सब्जेक्ट था स्टूडेंट, उसके 2 यूनिट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, डीसी सर्किट और एसी सर्किट। अब हम आज अपने तीसरे यूनिट को शुरू करने वाले हैं। उस यूनिट का नाम है स्टूडेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट इस यूनिट के अंदर हम अलग अलग चीज़ों के बारे में देखें, जैसे वोल्ट मीटर, एम मीटर, एनर्जी मीटर, वॉट मीटर, हाउ टू मेजर द पावर ऑफ ए 3 फेज सप्लाई, इन सब सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे स्टूडेंट। तो आज का ये लेक्चर जो है बेसिक होगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम स्टूडेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपको फिजिक्स के वीडियोज़ अपलोड होते हुए मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के अपने लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो इसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, बाकी चीज़ें। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करंट हो गया, एमीटर हो गया, पावर हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया, इसके बाद एनर्जी हो गया, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेगमेंट के अंदर आएगी स्टूडेंट। और धीरे धीरे 1 बाय 1 वीडियोज एक एक टॉपिक के ऊपर, जैसे एम मीटर के ऊपर सेपरेट वीडियो, वोल्ट मीटर के ऊपर सेपरेट वीडियो, ऐसे करके हम बढ़ते चलेंगे। गैल्वेनोमीटर के ऊपर सेपरेट वीडियो, ऐसे बनाते हुए हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। बस आज के लेक्चर में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे और इनके बेसिक टाइप्स देखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर फ्लो चार्ट दिख रहा होगा स्टूडेंट। इस फ्लो चार्ट में देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहले है मैकेनिकल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँ स्टूडेंट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट किसके ऊपर बेस्ड है। तो स्टूडेंट इनकी कहीं ना कहीं वर्किंग प्रिंसिपल जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर बेस्ड होगा। जैसे थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है ना, और इस तरीके की प्रॉपर्टी, या प्रेशर के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड हो सकता है। या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या टोरोजन कॉन्स्टेंट, जो रोटेटिंग स्प्रिंग होता है, उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हो सकता है। तो इसमें जितने जो आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, इनके अंदर जो वर्किंग प्रिंसिपल होगी वो मैकेनिकल वर्किंग प्रिंसिपल होगी, जो मैकेनिकल सब्जेक्ट से रिलेट करती होगी। ठीक है। जैसे फोर्स, मैकेनिक्स मतलब सिंपल फोर्स, टॉर्क, इन सब चीज़ों से रिलेट करती होगी। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरे इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे या इलेक्ट्रिकल जो फिनोमेना है उनके ऊपर बेस्ड होगी। जैसे स्टूडेंट हम देख चुके हैं भाई कि EMI एक ऑप्शन है, EMI में हमने पढ़ा है। फिर हमने ये देखा है कि कैसे किसी कॉइल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो हमारे इलेक्ट्रिकल फिनोमेनाज हैं उनके ऊपर ये बेस्ड होंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। और इन्हीं को हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सेगमेंट के अंदर स्टूडेंट डिटेल में आगे लेके जाएंगे। बाकी जो 2 हैं मैकेनिकल और इसके आगे जो इलेक्ट्रॉनिक है, इनका बस मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। सेमीकंडक्टर जो आजकल ज़्यादातर यही हालांकि प्रचलन में है कि ये सेमीकंडक्टर बहुत पॉपुलर होता जाता है समय के साथ, क्योंकि इसके डायनेमिक रिस्पांस के कारण इसका रिस्पांस जो मैकेनिकल है उसका रिस्पांस डायनेमिक नहीं होता है, मतलब सडन चेंज इन करंट या वोल्टेज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो बहुत डायनेमिक होते हैं, इलेक्ट्रिकल भी डायनेमिक होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डायनेमिक आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसीलिए आजकल वो ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में पूरा सेमीकंडक्टर आपका यूज हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, PN जंक्शन, इन सब चीज़ों का, या ट्राइक, डायक का यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिक जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो बनते हैं। तो हम बात करने वाले बेसिकली स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के। हमारा जो यूनिट होगा इसमें हम अपना पूरा का पूरा फोकस जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखेंगे। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को पहले जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है कि एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट और सेकेंडरी डायरेक्ट, 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसा कि आप अपने फ्लो चार्ट में देख सकते हैं स्टूडेंट। तो एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट, एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट में हमें डायरेक्ट वो वैल्यू नहीं मिलती। लेट सपोज स्टूडेंट मैं करंट मेजर कर रहा हूँ, तो करंट मेजर कर रहा हूँ तो डायरेक्ट मुझे करंट नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ और पैरामीटर जैसे थीटा मिल सकता है, हाँ थीटा मिल सकता है, या कुछ डिस्टेंस मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके की चीज़ें मिलेगी जिसको मुझे फर्दर कैलकुलेशन करके सॉल्व करना होगा कि भाई कितनी वैल्यू होगी जो क्वांटिटी में मेजर कर रहा हूँ उसकी। यानी कुछ वैल्यूज आप इंस्ट्रूमेंट से उठाएंगे, जैसे एंगल हो गया या कुछ डिस्टेंस हो गया, और इस तरीके की चीज़ें, जिसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इस तरीके की चीज़ों को उठाएंगे और उसके बाद आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जिसको आप मेजर करना चाह रहे थे। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट स्टूडेंट।
एब्सोल्यूट डायरेक्ट में क्या होगा, सेकेंडरी डायरेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट, एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट के बाद आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे सेकेंडरी डायरेक्ट। सेकेंडरी डायरेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट, सेकेंडरी डायरेक्ट में अब जो थीटा वगैरह मैंने आपको कहा कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं करना होगा। वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इस तरीके से आपको डायरेक्ट वैल्यू देंगे, मतलब वो डायरेक्ट वैल्यू देंगे, मतलब एक्चुअल में जो उनका वर्किंग प्रिंसिपल होगा उसमें थीटा ही आ रहा होगा, लेकिन उसको हमने इस तरह से कैलिब्रेट कर दिया कि भाई इतने थीटा पे कितना एम्पियर, इतने थीटा पे कितना एम्पियर, तो आपको डायरेक्ट रीडिंग वहाँ से मिलेगी। हालांकि उनका वर्किंग प्रिंसिपल हो सकता है कि उनकी वर्किंग प्रिंसिपल वही थीटा वीटा के ऊपर बेस्ड हो, लेकिन किसी ने बस क्या किया, कैलिब्रेट कर दिया आपके लिए कि भाई थीटा का वैल्यू जब इतना होगा तो वहाँ पे मार्किंग लगा दी। जैसे आपका एमीटर होता है, एमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो जो आपका निडल है वो घूमता ही तो है, बस यहाँ पे कोई मार्किंग कर देता है कि भाई यहाँ पे इतना एंगल घूमेगा तो 1 एम्पियर, इतना एंगल घूमेगा तो 2 एम्पियर, तो किसी ने मार्किंग कर दी। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी डायरेक्ट, मतलब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में आपको डायरेक्ट रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो इन्हीं को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहीं इसी इंस्ट्रूमेंट को हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, सेकेंडरी डायरेक्ट। फिर सेकेंडरी डायरेक्ट को फर्दर 2 पार्ट में बांटा जा सकता है स्टूडेंट, एनालॉग और डिजिटल। जैसे मैंने अभी जो डायग्राम बनाया है जिसमें इस तरह के एरो होते हैं, ये आपके एनालॉग एमीटर या एनालॉग वोल्ट मीटर, जिसमें एरो हों, जो घड़ी की सुई है, एरो है, ये एनालॉग है। डिजिटल जैसे घड़ी होती है ना, एनालॉग और डिजिटल, तो एनालॉग वाले में सेकंड का वो आपका निडल होता है, मिनट का निडल और आवर का निडल होता है, वो एनालॉग होता है। डिजिटल मतलब जिसमें डायरेक्ट आपको वैल्यूज न्यूमेरिक्स दिखें, जैसे डिजिटल वॉच भी होती है जिसमें डायरेक्ट आपको न्यूमेरिक्स दिखती है, वैसे यहाँ भी है स्टूडेंट कि एनालॉग के बाद डिजिटल है, तो डिजिटल में डायरेक्ट आपको जैसे करंट 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर दिखेगा। यहाँ आपको क्या होगा, ये पॉइंटर रहेगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। तो एनालॉग और डिजिटल का आई होप आप मतलब समझ रहे होंगे। जैसे घड़ी से आप इसको समझ सकते हैं कि भाई घड़ी की जो सुई है, 2 तरीके की घड़ी होती है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग वाले में आपका मिनट का या सेकंड का निडल होता है जो घूमता है, और डिजिटल वाले में डायरेक्ट वैल्यू आपको दिखती है। इसके बाद स्टूडेंट एनालॉग को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक को बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसा आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं, और दूसरे को बोलते हैं हम नल डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट और नल डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट में वैल्यू, जैसे आप करंट देखिए, करंट जाएगा तो इसके हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा, करंट के हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा। नल वाले में क्या होगा, कि एक आपकी नोन क्वांटिटी होगी, एक आपकी अननोन क्वांटिटी होगी, और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, एक आपकी नोन क्वांटिटी, एक आपकी अननोन क्वांटिटी, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, उस समय कोई भी रीडिंग शो नहीं होगा। तो इससे हमें कोई भी रीडिंग शो नहीं होने से हमको पता चलेगा कि अच्छा मेरी नोन वाली के इक्वल अननोन वाली हो गई है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट, मतलब एनालॉग के अंदर उनको नल डिफ्लेक्शन कहेंगे स्टूडेंट। तब नल डिफ्लेक्शन होगा, दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी और कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। गैल्वेनोमीटर का एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियोमीटर वगैरह का एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट आपने अपने लोअर क्लासेस में 11th-12th में जरूर किया होगा। मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर का, वहाँ आप गैल्वेनोमीटर को देखते थे, या मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में वो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड थे। यानी जब एक सेल का बैटरी जो है वो पोटेंशियोमीटर के वोल्टेज के क्रॉस, जो वायर के क्रॉस वोल्टेज है, इक्वल हो जाता था, तो उसमें कोई भी रीडिंग शो नहीं होता था। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलिए इसके बाद जो अगले हम बात करें, अगर फर्दर डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड करें तो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट को 3 पार्ट में फर्दर बांटा जा सकता है स्टूडेंट। जैसा देख रहे हैं आप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसा मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट कि डायरेक्ट वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे आपका एमीटर, वोल्ट मीटर, ये डायरेक्ट वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। दूसरा, या वॉट मीटर की भी बात करूँ, दूसरा होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जोड़ने वाले, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, तो जोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका एनर्जी मीटर। आज आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, एनर्जी मीटर उसको ऐड कर लेगा। कल आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, एनर्जी मीटर फिर उसी के ऊपर ऐड करता जाएगा। तो लास्ट में आपकी बिल साइकिल आ जाएगी, अच्छा आपने इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया। तो एनर्जी मीटर क्या कर रहा है, हर दिन जो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो उसको ऐड अप करता जा रहा है। तो इट्स अ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और तीसरा तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का काम ये होता है कि फॉर एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल वे वैल्यूज़ को रिकॉर्ड भी करता है। जैसे अब तो डिजिटल आ गए हैं काफ़ी, इसमें सेमीकंडक्टर का काफ़ी यूज होने लगा है, लेकिन पहले क्या होता था, पेन और पेपर होता था, और वो पेपर के ऊपर पेन रहता था, जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होती थी उसके हिसाब से पेपर पे पैटर्न बनता रहता था। तो लास्ट में उसको हम क्या करते थे, एक टाइम इंटरवल बाद रीड कर लेते थे, जिससे हमको पता चलता कि अच्छा फ्लक्चुएशंस क्या रहे, इस एरिया के फ्लक्चुएशंस क्या रहे, इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती थी स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप आपको इस तरह के ये आज जो इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट वो क्लियर होगा, और इसी सब डिवाइसेस का जिनका मैंने नाम लिया स्टूडेंट, जैसे वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, 3 फेज का
मेजरमेंट कि भाई 3 फेज़ में आपका पावर कैसे मेज़र होगा, इन्हीं सब चीज़ों को अपने हम आने वाले लेक्चर जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का सेगमेंट होगा उसके अंदर कवर करेंगे। और स्टूडेंट अगर आपने हमारे डीसी सर्किट और एसी सर्किट के सेगमेंट को नहीं देखा है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत